अंदर ऐसा है वैसा है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने उन लोगों को गाइड किया और वो आज तक बने हुए जो ऑनलाइन देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं याद रखना कि जो भविष्यवाणी पवित्र आत्मा ने मुझे दी कि 25 से लेकर 26-23 तक, कह रहा देश हो विदेश हो कोई हो, कह रहा बुरे हाल, समस्या, आर्थिक तंगी, लोग भूखे मरेंगे, अकाल पड़ेंगे, बाढ़ आएंगी, भूकंप आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे जो पिछले साल आए थे, बुरे बुरे आएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा जो मेरे लोग हैं, कहता है जो कह रहे तेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी प्रार्थना उन्हें कवरिंग का काम देगी। मेरी प्रार्थना आज से आपके बच्चों को कवरिंग का काम देगी। 1 साल नहीं 3 साल आपकी मदद करेंगी यीशु मसीह के नाम। आज की प्रार्थनाएं आपको 25, 26, 23 ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, आप चाइना, हांगकांग, आप सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से, श्रीलंका से, दुआ कतर से, दुबई से, सऊदी से, इजराइल से, नेपाल से, इंडिया से, हर कहीं से देख रहे हो आप, टिके रहो, घबराओ नहीं। मेरी प्रार्थना आपको वहीं पर संभाल कर रखेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको भागना नहीं है, आपके साथ परमेश्वर है। कुछ लोग संसार के तानों से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो पीछे हट जाते हैं, और इतने परेशान हो जाते हैं वो लोग भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को मैसेज दे रहा है, कह रहा है कि आपको हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बुलाया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं हारने के लिए नहीं, मैं जीतने के लिए बुलाया हूं। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। परीक्षा कई बार आपके जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आती है। एक बार एक पादरी था और पास्टर था, और उसके जीवन में परीक्षा आई। वो मेरे से मिलने आया एक बार और कहने लगा, पादरी साहब, कहता है कि मेरे जीवन में कोई भी अनॉइंटिंग नहीं आ रही, और मेरी शायद अनॉइंटिंग वापस चली गई है, मैं जा रहा हूँ, मैं अब सेवा नहीं करना चाहता, आप ये मेरा चर्च ले लो। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और मैंने कहा हिम्मत मत हार, परमेश्वर ने तुझे आज फिर से वो अनॉइंटिंग से भर दिया। और उसी समय वो चर्च में गया और परमेश्वर ने उसके चर्च को बढ़ाया। मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि कई बार अभिषेक शैतान चोरी कर लेता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके ऊपर उस अनॉइंटिंग को बना कर रखेगा यीशु मसीह के नाम में, जो आपको संभालेगी। लूका 9:40 में लिखा कि एक आदमी यीशु मसीह के पास आया और आकर शिकायत करने लगा, बोलने लगा, यीशु मसीह, कहते कि तेरे चर्च में, कहते एक चेला था, पास्टर था, तेरा चेला था, और मैंने उसे बुलाया और मेरे बच्चे में दुष्ट आत्मा थी, लेकिन वो उसे निकाल ना सका। तो उसी समय यीशु मसीह ने उसको डांटा और उसको कहा, हे अल्पविश्वासियों, कहता है अपने पास्टर को, अपने चेले को, खुद को डांटा, कहता है ए अल्पविश्वासियों, कहता मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने उसको डांटा, कह रहा है विश्वासियों और भटकाए गए लोगों, मैं और कितने दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, अपने बेटे को यहां लेकर आओ। और यीशु मसीह ने उसको डांटा, और उसी समय वो दुष्ट आत्मा उसको तोड़ मरोड़ कर निकाल कर चली गई। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के बोलने से निकल कर चली गई, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर कहता है कि वो अभिषेक था कि वो किसी भी परीक्षा में वो अपने आप को गिरने नहीं दिया। किसी भी परीक्षा में उसने एक भी दिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूं किसी भी परीक्षा में कहता है कि उसने परमेश्वर को कहा, और आप देखते हैं उसने कहा, परमेश्वर ये कटोरा मेरे ऊपर से टाल दे, ये परीक्षा मेरे ऊपर मत लेकर आ। लेकिन उसके ऊपर फिर भी आई, लेकिन और वो जीत गया, उसको परमेश्वर ने फेमस किया। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आपको कहना है परमेश्वर कि मुझे परीक्षा से बचा। पवित्र आत्मा आपको बचाएगा, उन समस्याओं से बचा। आपकी लाइफ में ये प्रार्थना हो और आप परमेश्वर की जिंदगी में काम करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। यहाँ पर ये आदमी जो है कह रहा है कि अगर उस समय में मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ लोग, सेवक जो लोग अगर सुन रहे हो या विश्वासी सुन रहे हो, आपके घर में जब कोई दुष्ट आत्मा आ जाती है तो उसी समय हम सब लोग क्या करते हैं, आप अपनी डायरी पे लिख लो कि जब उस समय में मैंने ये पॉइंट्स आपको बताया कि इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। उसी समय आप एक चैन बनाएं। अगर आपके घर में कोई किसी औरत में, लेडीज में दुष्ट आत्मा आ गई है, या फिर आपके घर में बार बार नुकसान हो रहे हैं, आपके घर में बार बार कर्जा हो रहा है, बार बार बीमार पड़ रहे हो, तो उसी समय एक चैन बनाएं, हाथ पकड़े और प्रार्थना करना स्टार्ट करें। और सारे लीडर ना बने, एक लीडर बने। और इसी समय ये पास्टरों के लिए भी है, एक लीडर बने और एक जन आदेश दे, एक जन, और इसी समय उसे कहे दुष्ट आत्मा निकल जा। और अगर आप सारे कहेंगे, कई बार हम लोग ऐसे कर रहे होते हैं, पादरी प्रार्थना कर रहा होता है या घर का एक लीडर प्रार्थना कर रहा होता है, दुष्ट आत्मा निकल जा, तो उसी समय सारे अपने आप को बड़ा पादरी बना रहे होते हैं और इसी समय कर रहे होते हैं निकल जा निकल जा। तो उसी समय शैतान आपको हमेशा आपके सामने खड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा, नहीं जाएगा। आप उसी समय अगर 10 बंदे हैं, 10 में से 9 बंदे प्रार्थना कर रहे हो अपनी आत्मा में, मन में, और उसी समय कह रहे कि लेकिन एक बंदा उसको आदेश दे रहा हो निकल जा, और उसी समय आदेश करता हूं निकल जा, तुझे जाना पड़ेगा। और उसी समय वो हारता है, वो डरता है। कह रहा है कि ज्यादा लोग होते हैं तो वो डरता है, और जब ज्यादा लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो वो भाग जाता है। और उसी समय कह रहे जब प्रार्थना खत्म हो जाए उसके बाद आप बीमार व्यक्ति के लिए, दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति के
के लिए सिर पर हाथ रखें या फिर कोई रुमाल रखें और इसी समय यीशु के लहू में मैं इसको कवर करता हूँ। प्रभु क्यों 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 ढक्कन बंद करना है? क्योंकि उसके अंदर से कह रहा है बहुत सारे गंद जब निकलता है बर्तन के अंदर से, तो उसी समय उसको धोकर साफ किया जाता है और उसके बाद उस पर ढक्कन लगा दिया जाता है। अगर आप बर्तन को साफ करके ढक्कन नहीं रखेंगे तो कल आप दूध डालेंगे, खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही आप व्यक्ति को, जिस दुष्ट आत्मा पीड़ित व्यक्ति को आप जिसमें से दुष्ट आत्मा निकालते हो, उसे कहते हो कि निकल जा, तो उसके बाद कहता है उसके सिर पर हाथ रखकर उसे ढकना जरूरी है यीशु के लहू से। अगर आप अपने बच्चों को भी, परिवार को भी यीशु के लहू में ढककर चले जाते हो तो आपको समस्याएं नहीं आएंगी। यह याद रखना, आप ड्यूटी पर जाएं, काम पर जाएं, चर्च पे जाएं, सेवा में जाएं, तो आप अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाकर जाएं। क्योंकि गिनती की किताब में लिखा कर है, खुला है जो पात्र जिस पर ढक्कन ना हो वो बेकार है। तो इसका मतलब कहता है आपको अपनी जिंदगी में ये चीजों का ध्यान रखना है। परमेश्वर चाहते हैं, कहता है कि आप विश्वास करें, क्योंकि मुर्गा जो होता है, मुर्गा उसको पकड़ने के लिए कई बार कहता है पकड़ नहीं पाते। मेरा जो अफसर था, मैं फौज में नौकरी करता था, मेरे प्लाटून अफसर केरला का था, उसने मुझे बताया, कहता मुर्गा ऐसे नहीं पकड़ते, जंगली मुर्गा पकड़ना आसान नहीं होता। कहता उसको धीरे धीरे उसको करते करते उसको डराते उसको एक कमरे में ले जा। और इसी समय मैं और मेरा प्लाटून अफसर हम उसको कमरे में ले गए, और जब वो कमरे में ऐसे डर के कमरे में घुस गया तो उसी समय भाग कर तो हमने दरवाजा बंद कर दिया। और उसके बाद उसने दरवाजे में टकरे मारी चारों तरफ, और उसी समय उसने देख लिया मैं भाग नहीं सकता। तो उसी समय वो मुर्गा वहीं बेहोश होकर एक जगह बैठ गया। बोलो बताओ क्या करना है, मेरा गला काट लो, मार लो। मैं ऐसे बता रहा हूं कि शैतान ऐसे नहीं पकड़ा जाता, ऐसे पकड़ा जाता है। जब आप चैन प्रार्थना करते हैं तो इसमें प्रार्थना करते रहो, वर्शिप करते रहो, थोड़ी देर के बाद कहता है कि वो इधर भी टक्कर मारेगा, वो बार बार कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं निकलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो थक कर हार जाएगा, फिर आदेश दो कि निकल जा, और वो निकल जाएगी। और उसके बाद कहता है कि आप उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। याद रखना, कहता है कि आप उसको डरा कर कहता है जब तक आप नहीं ले जाएंगे उसको, शैतान आपको डरा रहा है, निराश कर रहा है, चिंता में ले जा रहा है। हो सकता है आप आज आपका कर्जा ना उतर रहा हो, गवर्नमेंट जॉब ना मिल रही हो, आपका घर ना बन रहा हो, आपकी कोई भी नहीं आ रहा हो। मैं कह रहा हूं अगर आपके ऊपर ज्यादा परेशानी आ रही, ज्यादा समस्या, अंत करने का तरीका ये है, चैन प्रेयर बनाओ और इस समय इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है जब आप चर्च आते हैं, इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पर भी एक चीज ऐसी बना रहा हूँ कि जब आप इकट्ठे होकर उसके पास प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर काम करेगा। क्रिसमस के दिनों में वो आपको दिखाई देगा। तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर कहता है मत्ती 11:12 में, बलवान बनो क्योंकि बलवान उसे छीन सकते हैं। बलवान बनना है, पहलवान बनना है। कहता है कि इसमें कह रहा प्रार्थना करने में बलवान बनना है, प्रार्थना करने में। कहता कुछ लोग लिखने में बलवान नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो लाइन अच्छी लगती है उसको लिखा करो। कहता है इसका मतलब कि परमेश्वर आपको बलवान बनाना चाहते हैं, एक दिन बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, एक दिन आपको वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर लिखे हुए पर जोर देते हैं। यूहन्ना 5:5 में उसने इसीलिए बार बार उस व्यक्ति को कहा, कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो इसका मतलब परमेश्वर सवाल कर रहा है आपसे, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? आप आजाद होना चाहते हैं? आप जॉब चाहते हैं? तो आप चाहते हैं तो पहले परमेश्वर के पास आए, आप अपने दिल की बात बताएं। जब आप बताएंगे तो परमेश्वर आज रात समस्याओं का अंत करेगा। आज हमें भी प्रभु के सामने अपने हाथों को, ढीले हाथों को मजबूत करना है, ढीले घुटनों को मजबूत करना है और परमेश्वर के सामने कहना है परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर। मैं फिर कह रहा हूं कि रोने वाली प्रार्थनाएं बंद करो, और अगर आप रोने वाली प्रार्थना 1 घंटा करते हैं तो करो, आपको आदत पड़ी हो तो करो, लेकिन उसके बाद आप 15 मिनट की कहता है कि आप क्लेम वाली प्रार्थना जरूर करें। क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा, कह रहा है कि जो यूहन्ना 1:12 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, अधिकार कह रहा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। देखो लिखा क्लियर, परंतु जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आपके पास अधिकार है शैतान को डांटने का, हराने का, गोस्पल बांटने का आपके पास अधिकार है। आपके पास सारे अधिकार हैं जिसने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया। एक बार एक व्यक्ति था, उसने कहा किसी देश के अंदर गया तो वहां देखा उसने, उसके दोस्त जो हैं वो किसी को सांप को दूध पिला रहे थे। तो उसने कहा कि ये किसको दूध पिला रहे हो आप? कहता है ये हमारा भगवान है। उसने कहा अच्छा। तो उसी समय वो बाजार में गया अगले दिन और वो डिनर कर रहे थे वही परिवार के लोग, और उसने उनके सामने सांप छोड़ दिया। और जब उसने सांप छोड़ा तो सारे के सारे भाग गए वहां से, बोले करे अरे ये क्या गया, ये क्या गया। उसने कहा अरे भाई तुम्हारा
भगवान आ गया से दूध पिलाओ, पूड़े खिलाओ, खीर खिलाओ। बोला कह रहा नहीं नहीं नहीं, कहता है तो फोटो में अच्छा लगता है। आपको समझ में आ गया होगा। कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये तो स्वर्ग में अच्छा लगता है। कहता है अच्छा, कहता है ये स्वर्ग में नहीं मिलेगा आपको। कहता है मिलेगा, हम वहां जाएंगे नहीं, जहां ये होगा हम जाएंगे नहीं। तो इसका मतलब कह रहा सांप एक ऐसी बुरी चीज है, कहता है जो आपको दिख जाए सपने में तो आप उठ जाते हैं। तो आप उसको कैसे, कहते हैं हर जानवर को आप कैसे भगवान बना सकते हैं, जीव जंतुओं को कैसे भगवान बना सकते हैं, आप कैसे मनुष्यों को भगवान बना सकते हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर ने कहा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया, जितनों ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया, उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। तो आज विश्वास करना है आज आपको कि परमेश्वर ने आपको कहता है अपनी संतान बना लिया है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज रात आपकी समस्याओं का अंत हो गया है। अगर आज आपने अधिकार है आपके पास, और कहता ये मनुष्यों को अधिकार दिया गया, कहता जाओ तुम सांप और बिच्छुओं को पांव तले रौंद दोगे। तो आपको विश्वास करना है कि आपके पास अधिकार है। हर समस्याओं का अंत तुम कर दोगे, हर बुरी आत्माओं का अंत तुम कर दोगे, हर बुरे विचारों का अंत तुम कर दोगे, हर बुरी बीमारी का अंत तुम करोगे, हर कर्जे का अंत तुम करोगे, हर लड़ाई झगड़े का अंत तुम करोगे, यीशु मसीह के नाम में करोगे। याद रखना आपके पास अधिकार है। वो अधिकार मैं आज आपको देता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में कि पवित्र आत्मा तू आज ऐसे लोगों के जीवन में कार्य कर, आज ऐसे लोगों के जीवन में कार्य कर परमेश्वर। और ये जान ले कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया, हम उसकी संतान है। और परमेश्वर ने कहा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया, जितनों ने बैप्टिज्म ले लिया, जितनों ने विश्वास कर लिया, उनके ऊपर ये अनॉइंटिंग आ जाए आज यीशु मसीह के नाम में। उनके ऊपर ये सामर्थ आ जाए यीशु मसीह के नाम में। उनके ऊपर ये ब्लेसिंग आ जाए आज यीशु के नाम में। जो तेरा नाम लेते हैं आज से वो ब्लेसिंग पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से दुष्ट आत्माएं उखड़ जाए इनके घर से, आज बीमारियां जाए इनके घर से। हर प्रकार की बीमारी इसी समय, कर्जे वाली बीमारी निकल जाए बाहर इसी समय। हर प्रकार की यूरिक एसिड, थायराइड, इसी समय चिंताएं, इसी समय वो शराब, जादू टोने, काला जादू इसी समय खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम। आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज से आपकी चिंताओं का अंत करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैंने क्या कहा कि परमेश्वर आपकी चिंताओं का अंत कर चुका है और आपको इस समय अपने लिए तकड़ा होना है, आपको अपने लिए मजबूत होना है। आपको प्रॉमिस करना है परमेश्वर को कि परमेश्वर कि मैं अब ऐसे नहीं आऊंगा, मैं रोता हुआ नहीं, मैं अब तेरा धन्यवाद तारीफ करते हुए तेरे पास आऊंगा। आज आपको पता लगा कि परमेश्वर ने आपको चुना है, नाम लेकर बुलाया। जितने लोगों ने इस समय ऑनलाइन वचन सुना, मैं आज उनके लिए भविष्यवाणी करूंगा, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात के लिए? मैं कह रहा हूं कि अभी नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे काफी साल पहले कह दिया था कि बेटे मैं तुझे वर्ल्ड में नंबर 1 करूंगा। अंग्रेजों के बीच में, कालों के बीच में, अलग अलग लोगों के बीच में तू जाएगा और प्रचार करेगा और बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर काम करने के लिए जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी इसी समय 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मीटिंग है और बाइबल बोलती